दोस्तों लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उससे निपटने के लिए जहां एक तरफ दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बिपिन रावत ने चीन की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी से भारत को सावधान रहने के लिए कहा है। सीडीएस बिपिन रावत ने भारत और चीन के बीच चले आ रहे इस पूरे हालात को चिंताजनक बताया है और भारत को यह नसीहत दी है कि उसे हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही बिपिन रावत ने चीन की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी का जिक्र भी किया, जिससे चीन के बारे में वर्तमान से लेकर इतिहास तक की पूरी बात साफ साफ समझ में आ जाती है। लेकिन आखिर क्या है चीन की ये सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी, आइए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आपको सेना की जबान में समझाएं तो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी का अर्थ उस रणनीति से है जिसके जरिए कोई देश धमकी और समझौतों की प्रक्रिया चलाते हुए बांटो और जीतो का खेल खेलता है और वो दूसरे देश के नए नए क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लेता है। अगर दोस्तों विकिपीडिया की माने तो इस पूरी रणनीति में कई छोटे छोटे गुप्त एक्शन लिए जाते हैं, क्योंकि इन्हें एक साथ या खुले तौर पर जाहिर करना गैर कानूनी या मुश्किल होता है। कुल मिलाकर अगर दोस्तों कहें तो एक किसी भी देश के दामन पर एक दाग जैसा होता है। सलामी स्लाइसिंग शब्द का प्रयोग दोस्तों पहली बार हंगरी के कम्युनिस्ट नेता मातियास राकोसी ने सन 1940 के दशक में किया था, जब उन्होंने गैर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को सलामी स्लाइस की तरह काट देने का उदाहरण दिया था। इसमें दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से सूअरों को काटा जाता है उसी तरीके से उन्होंने सलामी स्लाइस शब्द का प्रयोग किया था। सेना की शब्दावली में दोस्तों इसे कैबेज स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। अब दोस्तों चीन की सलाम स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, आइए आपको समझाते हैं। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद से केवल चीन ही एक ऐसा देश है जो जमीन और समुद्र के जरिए लगातार अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। तिब्बत का अधिग्रहण, अक्साई चीन पर कब्जा और पैरासल आइलैंड को कब्जा लेना चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा रहा है। अपने पड़ोसी देश की सीमाओं पर लार टपकाने वाले चीन की इस रणनीति में हमेशा एक पैटर्न रहा है। दोस्तों कैसा है चीन का इस सीमा कब्जाने वाला पैटर्न, आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ उनकी सीमा को कब्जाने के लिए पहले चीन उस जमीन पर पहले अपना दावा करता है, फिर वो हर मुमकिन मौके और मंच पर उसे जोर से दोहराता है। इससे दोस्तों एक विवाद और तनाव का माहौल बन जाता है और फिर समझौते के लिए एक संवाद या बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर विवाद को समझाने के लिए सैन्य बल या कूटनीतिक ताकत का सहारा लिया जाता है। भारत में भी दोस्तों चीन ने अपनी सलाम स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है, आइए आपको बताते हैं कैसे। दोस्तों दक्षिणी तिब्बत की सीमाओं से सटे भारत के अरुणाचल प्रदेश समेत करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर चीन कब्जा करने की अपनी मंशा रखता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर भी चीन अपना दावा करता है और वो हमेशा इन क्षेत्रों में दोस्तों अपना प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश करता रहता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में दोस्तों कराकोरम का करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया चीन पाकिस्तान से हथिया चुका है। इसके साथ ही दोस्तों सिक्किम सहित डोकलाम पर भी चीन की गंदी नजर है, क्योंकि इस हिस्से पर कब्जा कर लेने से चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक पर अपनी नजर रख सकता है। ये वो एरिया है दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अगर चीन ने इस चिकन नेक एरिया पर दोस्तों अपना कब्जा कर लिया तो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है भारत का, वो भारत के दूसरे हिस्सों से अलग हो जाएगा और वहां पर पहुंचना भारतीय सेना के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सीमाओं पर विस्तार की चीन की इस रणनीति को सलाम स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों जाते जाते आप सबके लिए आज का सवाल, आज दोस्तों आपको ये बताना है कि जर्मनी के चांसलर का क्या नाम है। इसका जवाब दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप हमें कमेंट में अपने सजेशंस भी जरूर दीजिए ताकि हम अपने वीडियोस को और भी अधिक इंप्रूव कर सकें। अगर दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और भी अधिक रोचक जानकारी लेकर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।